हाथरस जिले की सिकंदराऊ तहसील में रविवार को सौंदर्यीकरण अभियान के तहत प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। उप जिलाधिकारी संजय कुमार के नेतृत्व में तहसील परिसर में बुलडोजर कार्रवाई कर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। जानकारी के अनुसार इस दौरान तहसील परिसर में सरकारी भूमि पर बने एक अधिवक्ता के चैम्बर को अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर की ये कार्रवाई होते ही तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। अधिवक्ताओं ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि उन्हें ना तो कोई नोटिस दिया गया और न ही कोई पूर्व सूचना। अचानक हुए इस ध्वस्तीकरण से अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल तहसील सिकंदराऊ में अधिवक्ता समुदाय और प्रशासन के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। अधिवक्ताओं ने इस कार्रवाई के खिलाफ जल्द बैठक कर अगली रणनीति तय करने की बात कही है। एडवोकेट सैफ कुरैशी है। आज आपके जो बिस्तर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है, क्या कुछ मामला हुआ है, क्या कुछ नोटिस दिए थे आपको? यहाँ पहले से ही हमारे राजेश जी का बिस्तर था जी। तो मैं यहाँ पिछले 2 साल से एनरोल्ड हुआ हूँ जी। तो उन्होंने ही मुझे क्या कहते हैं यहाँ बिस्तर दिया अपने बैठने के लिए और मैं यहाँ बैठा हूँ और एसडीएम साहब ने इसको ध्वस्त कर दिया पूरी तरीके से। एसडीएम साहब का कहना है कि गेट लगाने को लेकर या पहले भी आपको नोटिस दिए गए नहीं, हैं? मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया। कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो वो सरकारी जमीन पर कब्जा को कहकर आज बुलडोजर कार्रवाई कराई गई है। नहीं, यहाँ पूरी कचहरी में सब बन रहे हैं, सरकारी जमीन की होती है। अधिवक्ता अगर कैंपस के अंदर नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा? कोई घर पर तो अपने चैम्बर खोलेगा नहीं, उसको बैठना तो कैंपस। बुलडोजर कार्रवाई से पहले क्या आपसे कोई अवगत कराया गया था? नहीं, मुझे किसी से कोई अवगत नहीं कराएगा। कार्रवाई हुई थी जी सर। सिकंदराऊ तहसील परिसर में आपके द्वारा एक बुलडोजर कार्रवाई की गई है, इसको लेकर सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस माह के प्रारंभ में दोनों बार के सम्मानित पदाधिकारीगण के साथ ये बैठक हुई थी कि तहसील परिसर में सौंदर्यीकरण के साथ साथ यहाँ जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं उसके तहत हम लोग कार्रवाई करें। इसी दौरान एक अधिवक्ता थे चौधरी सैफ कुरैशी, जो यहाँ पर सरकारी ज़मीन है पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय के सामने, वहाँ पर 11 तारीख को कब्जा करने का प्रयास किया। उसको पुलिस बल और हमारे राज्य टीम से रुकवाया गया। पुनः इन्होंने कार्रवाई करते हुए तहसील परिसर के लिए जो प्रस्तावित मुख्य द्वार है उस पर चैम्बर का निर्माण 6-7 दिन पहले कर लिया। मैंने परसों उनको बुलाकर बताया भी था कि वो चैम्बर ना बनाए, उसको हटा लें, लेकिन इन्होंने नींव ज़बरदस्ती वहाँ भर ली। तो शासकीय भूमि की संरक्षा के लिए मेरा यह दायित्व है कि मैंने उसको अपना एक नोटिस नियमानुसार देकर 48 घंटे में इसको हटाने की बात कही। आज फिर जब वो दोबारा से उस पर निर्माण करने लगे तो मुझे उसको बलपूर्वक हटाना पड़ा, क्योंकि सरकारी ज़मीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। लिहाजा मैंने सभी बार के सम्मानित अध्यक्ष से भी अनुरोध कर दिया है कि इस प्रकार की कार्रवाई वो भविष्य में ना हो। तो सर, दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष या किसकी सहमति में आपने इस कार्य को अंजाम दिया है? दी बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे उनसे मेरी बात हुई और वो पहले आए तो उनको मैंने बताया कि चूँकि ये सरकारी ज़मीन पे बिना अनुमति के निर्माण कर रहे हैं, इनको चैम्बर की आवश्यकता है तो विधिवत तरीके से अपने तरीके से आएँ। बट उसके बाद पहली बार ये चले गए और बाद में इन्होंने प्रतिरोध स्वरूप जो भी कहा है उस पर हम लोग बैठकर विचार विमर्श करके कोई ना कोई समाधान निकालें।